हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ माल्टा, जो कि एक यूरोप का बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, ना सिर्फ टूरिस्ट के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो कि यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, वहाँ जाके काम करना चाहते हैं। एक शेंगन कंट्री है फ्रेंड्स, और काफ़ी पॉपुलर है। देखिए, माल्टा के पॉपुलर होने के पीछे कुछ रीजंस भी हैं फ्रेंड्स, राइट। नंबर वन, माल्टा एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर ऑफिशियली इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है, तो इससे हम इंडियंस को बहुत एडवांटेज मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो जर्मनी में जर्मन बोला जाता है, फ्रांस में फ्रेंच बोला जाता है, तो मीन्स 90% कंट्रीज़ में जो एक लैंग्वेज बैरियर आता है, वो लैंग्वेज बैरियर आपको माल्टा में नहीं मिलता। नंबर टू जो है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो लिविंग कंडीशंस हैं, वो काफ़ी मिलती जुलती हैं हमारे इंडिया से, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया से अगर आप बात करें तो उस पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए काफ़ी सही है, क्योंकि एक्सट्रीम ना तो हीट है ना एक्सट्रीम, मतलब ना तो गल्फ़ जैसा गर्मी है और ना ही रशिया या कनाडा जैसा ठंडा है। तो ये भी एक एडवांटेज हमारे को मिलता है। और क्योंकि एक शेंगन कंट्री है तो डेफिनेटली आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है थोड़ा बाकी के यूरोप को एक्सप्लोर करने का। और आपको पता ही होगा कि यूरोप का जो शेंगन वीज़ा होता है, ये जितने भी शेंगन कंट्रीज़ होते हैं उन सब में आपको अलाउ करता है मूव करने के लिए। और भी कई बातें हैं यहाँ पर। देखिए, वे लोग जो कि इस ब्लॉग को देख रहे हैं गल्फ़ कंट्री से, मान लीजिए आप अभी गल्फ़ में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस यहाँ पर बता दूँ। यूरोप के अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका पासपोर्ट नहीं रखता है, ठीक है। गल्फ़ में आमतौर पर ऐसा देखा जाता है तो पासपोर्ट ले लिया जाता है, या फिर थोड़ा सा बाउंडेशन होता ही है। मतलब कभी भी आप यूरोप को और गल्फ़ को कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, गल्फ़ के अपने खुद के अलग एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है? अफोर्डेबल है, इंडिया से दूर नहीं है, हर कोई जाके काम कर सकता है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ गुड, मीन्स ऐसा कुछ नहीं। बट एक आपको मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ जब बात आती है लेबर लॉज की, क्योंकि देखिए आपके जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको जो वीज़ा इशू करता है वो कंट्री करता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको मेरी बात समझ आएगी। माल्टा के अंदर अगर आप 6 मंथ के लिए भी काम करते हैं, लेट्स से भी बाइक राइडर की ओपनिंग्स है, अब आप यहाँ से गए, आपने बाइक राइडर का काम किया, 6 मंथ का ही पीरियड है। हम आपको बोल रहे हैं बस प्रोबेशन पीरियड आपने काम करना है। अगर प्रोबेशन डेफिनेटली काम अच्छा है, अच्छी अर्निंग होगी। अर्निंग को रफ आइडिया दे दूँ कितना अर्निंग होगा अगर आप बाइक राइडर में जाते हैं। फिलहाल 2-3 ओपनिंग्स हैं, तो बाइक राइडर का है, एक क्लीनर का है, कुछ और ओपनिंग्स आने वाली हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप बाइक राइडर में जाते हैं तो आप कितना अर्न कर लेंगे माल्टा के अंदर? रफली 1.25 लाख से 1.5 लाख तक, INR की बात हो रही है। अगर यूरोज़ में मैं आपको बताऊं तो आप लगभग 1600 से लेके 2200 यूरोज़ तक अर्न कर लेंगे। इतना लड़के कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी करते हैं, बट मैं आपको एक ऐसा फिगर दे रहा हूँ जो आप ईजिली कर लेंगे, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वीज़ा आपको आपके कंट्री ने दिया है, माल्टा ने दिया है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आपने हमारे साथ 1 साल काम करना है, 2 साल काम करना है, बॉन्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है, नथिंग लाइक इट। अगर आपको लगे कि कहीं और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू कैन डेफिनेटली माइग्रेट। सिर्फ हम अपने कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि 6 मंथ, कभी कभी हम बोलते हैं मैक्सिमम 1 ईयर, बट स्पेशली अगर बात करूँ बाइक राइडर की तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 6 मंथ का ही आपको बोलते हैं कि प्लीज़ 6 मंथ से पहले चेंज मत करिएगा। और डेफिनेटली आपको हम गाइडलाइंस देते हैं कि अगर आपने चेंज करना है तो कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। और 1 साल के बाद अगर आप कंट्री भी चेंज करना चाहते हैं, पॉसिबल है। आप वहाँ का PR चाहते हैं या अपनी फैमिली को ले जाना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। डेफिनेटली देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, रूल्स जो आपने फॉलो करने हैं, जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप समझिए कि यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप समझिए फ्रेंड्स। देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं होता है। और शायद मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप देखिए, जिसने यूरोप देखा नहीं है तो वो इमेजिन भी नहीं कर पाता। एक्चुअली मैं आपको ये बात बताऊँ, थोड़ा ऑकवर्ड लगा होगा आपको मेरा बात, लेकिन जो चीज़ आपने देखा ही नहीं है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी ने बुर्ज खलीफा देखा ही नहीं है तो वो इमेजिन नहीं कर पाता कि बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा है। जैसे किसी ने समुंदर नहीं देखा, कभी ओशन नहीं देखा, राइट, उसने हमेशा नदी देखी है, तालाब देखे हैं, अब आप उसको कैसे बताओगे ये समुंदर कितना बड़ा है, कितना गहरा है, राइट। तो ऐसा ही होता है। सो एनीवेज मीन्स अगर आपको मैं कुछ पैरामीटर्स बताता हूँ दुनिया के, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स है, दुनिया के सबसे जो बेहतरीन देश है ना दोस्तों, वो यूरोप में आते हैं, राइट। आप चाहे UN का कोई भी रिपोर्ट पढ़ लें, डेमोक्रेसीज़ हैं और वेल डेवलप्ड हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे आप इस बात से उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो है प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या है, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, और आपके बगल में जो दूसरा वहाँ का लोकल नागरिक अगर उस पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसको भी वही पगार मिल रहा होगा जो आपको मिल रहा होगा, है ना। आमतौर पर आपने गल्फ कंट्रीज में देखा होगा कि वहाँ के लोकल नेशनल्स होते हैं, अच्छा भी है, अपने देशों को हर कोई प्रमोट करता है,
तो वहाँ के लोकल नेशनल्स को बहुत ज़्यादा सैलरीज मिल रही होती हैं, इंडियंस को या एशियंस को, लेट्स से पाकिस्तानीज, नेपालीज, हम लोगों को थोड़ा सा कम सैलरी मिल रहा होता है वहाँ पर, यूजुअली ऐसा देखा जाता है। बट यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में आपको वही मिलेगा जो वहाँ के लेबर लॉ के हिसाब से मिलना चाहिए, और वहाँ का लेबर लॉ बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है फ्रेंड्स, राइट। दूसरा, पासपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कंपनी चेंज करने में दिक्कतें नहीं आती हैं। दूसरा, अगर आप वहाँ पे कुछ साल रहते हैं तो डेफिनेटली आपको पीआर वगैरह के रास्ते आपको खुल जाते हैं। और अगर आप शेंगन कंट्री का वीज़ा लेकर जा रहे हैं तो नेचुरली कल को आप अपना जो आपकी चॉइस का कंट्री है वहाँ पर माइग्रेट भी कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली विल असिस्ट यू। एक बात और मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि देखिए, हम लोग करियर कंसल्टेंट हैं और हम लोग कोई भी सब लाइक्स के लिए वीडियोस नहीं बनाते। मतलब कोई फ्री वाला कोई इधर काम ऐसा होता नहीं है, राइट। फ्री में बस मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आपसे एक बार बात कर लूँ, या ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ये फ्री में देख रहे हो अभी, इसके लिए आपने कोई पैसा में नहीं दिया, राइट। इसके अलावा डेफिनेटली ये, अगर सैलरीज आप देखिए कितनी ज़्यादा हैं, अगर आप 1 लाख से 1.5 लाख इतना रुपया कमा रहे हैं तो खर्चा भी आप मान के चलेंगे उतना ही होगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग पेमेंट लेते हैं। लाइक सबसे पहले आप पीसीसी सबमिट करेंगे, उसके बाद में आपका प्रॉपर एक एग्रीमेंट हम आपके साथ करेंगे जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि अगले क्या स्टेप्स रहेंगे और आप किस स्टेप पे कितना पेमेंट करेंगे। फिर आपका वर्क परमिट आ गया, जो आइडेंटिटी माल्टा के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वर्क परमिट आ गया। उसके बाद आपका वीएफएस का बुकिंग हुआ, फिर आपका वीज़ा स्टैंपिंग होता है, और उसके बाद में फाइनली आपकी फ़्लाइट होती है, राइट। तो हर एक स्टेप पर जो है आपसे पेमेंट्स ली जाती हैं जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है। अगर आपको टेस्टिमोनियल्स चाहिए तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ब्लॉग बना के डाला है, और बहुत जल्दी वो कैंडिडेट्स फ्लाई करने वाले हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोशिया और भी कई सारे कंट्रीज़ का हम लोग करियर काउंसलिंग करते हैं, कैंडिडेट्स को मेंटोर करते हैं। और इसके अलावा अगर बात करी जाए हम लोग बहुत सारे स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक प्रिपरेशन भी कराते हैं, जैसे आइल्स है, टॉफल है, ओईटी है, तो हम लोग इनका प्रिपरेशन भी कराते हैं। अच्छी बात यह है कि फ़िलहाल माल्टा के लिए आपको किसी भी तरह का कोई लैंग्वेज टेस्ट या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होता, और अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज़ में ईसीआर और ईसीएनआर का भी प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फ़िलहाल 2 ओपनिंग्स हैं। एक है बाइक राइडर का, जहाँ पे अर्निंग मैंने आपको बता दिया, और दूसरा ओपनिंग है क्लीनर्स का फ्रेंड। और फ्रेंड्स, क्लीनर का यहाँ पर जो सैलरी है वो है अप्रॉक्स 750 यूरोज़, प्लस यहाँ पर आपको अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, नेचुरली ओवर टाइम इंसेंटिव्स, ये सब कुछ दिया जाएगा। यूरोपियन लेबर लॉ के हिसाब से जो कुछ आपको मिलना चाहिए दिया जाएगा। रफली 60,000 प्लस आप सेव कर लेंगे, मतलब मैं आपको इतना आइडिया दे रहा हूँ। अप्रॉक्स 60-70,000 आप इसलिए अर्न कर लेंगे यहाँ पर, और ये फिक्स सैलरीज है, ईसीआर ईसीएनआर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो लोग बाइक राइडर में माल्टा जाना चाहते हैं या जाते हैं तो उनके मन में कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं। लाइक पहला रहता है लाइसेंस को लेकर। देखिए, अगर आपके पास इंडिया का 2 व्हीलर लाइसेंस है तो काफ़ी है, ठीक है। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि किसी और कंट्री का लाइसेंस हो। जैसे आपका वर्क परमिट आ जाता है, वीज़ा आ जाता है, तो कुछ ही दिनों में आप भारत के जिस भी राज्य में रहते हैं या किसी भी यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस यहीं से बन जाता है, और बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत कम पैसों में बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। बस आपके पास 2 व्हीलर लाइसेंस इंडिया का होना चाहिए और आपको 2 व्हीलर चलाना आना चाहिए, राइट ना। इस ब्लॉग को जो कैंडिडेट्स फॉरेन कंट्रीज से देख रहे हैं, लेट से आप गल्फ में काम कर रहे हैं अभी, या आप मलेशिया में काम कर रहे हैं लेट से, और आप वहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं यूरोप में, लेट से माल्टा या किसी और कंट्री में, तो आप भी हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ध्यान रहे, वर्किंग आवर्स में ही कांटेक्ट करें। फिलहाल हमारा जो सिंगल ओवरसीज़ जो विंग है, या आप बोल सकते हैं ब्रांच या ऑफिस कह सकते हैं, वो दुबई में आ रहा है। लॉकडाउन से पहले मैंने कई बार ब्लॉग में बोला कि लॉकडाउन से पहले हमारा एक ऑफिस था बिजनेस वे में, लेकिन लॉकडाउन में हालात ख़राब हुए तो हमें उसको शट डाउन करना पड़ा। बहुत जल्दी हम लोग दुबई में अपना एक लोकेशन आपके साथ शेयर करेंगे, तो वहाँ की एक सेपरेट टीम रहेगी। तो एशिया के और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके कैंडिडेट नेशनल्स अगर अपीयर होना चाहते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, या फिर किसी तरह का करियर काउंसलिंग चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे दुबई ब्रांच को कांटेक्ट कर सकते हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में हम डिक्लेयर कर देंगे अपना नया लोकेशन और वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स। इंडिया से हम लोग इंडियन नेशनल्स और नेपलीज नेशनल्स को गाइड कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। दुबई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट पैन एशिया मीन्स फिलिपिनोज, बांग्लादेशीज, नेपलीज, इंडियंस और भी आसपास के कंट्रीज़ के लोगों को गाइड कर सकते हैं, राइट। और मैंने आपको पहले बता दिया कि माल्टा के साथ साथ रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोशिया और भी बहुत सारी ओपनिंग चल रही हैं। और आपने ये समझना है कि ये फ्री के ब्लॉग्स नहीं हैं। अगर आपका बजट कम है फ्रेंड्स, एक बात को आपको समझना है। देखिए, यूरोप के लिए पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। अगर आप इंडिया में हैं
तो आपका पीसीसी इंडिया से होगा, आपका वीएफएस का बुकिंग इंडिया से होगा, सारा प्रोसेस इंडिया से होगा आपका। थोड़ा सा इंडिया से टाइम लगता है क्योंकि पीसीसी होने में ही कई बार टाइम लग जाता है, उसके बाद में वीएफएस का स्लॉट मिलने में कई बार टाइम लग जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारा देखिए आइडेंटिटी माल्टा से ऑथराइज्ड जो वहाँ पे कंसल्टेंट्स होते हैं, क्योंकि हम उनको अपने पैनल पर रखते हैं। देखिए हाँ, हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग कभी भी पैसे को लेकर ज़्यादा बार्गेन नहीं करते, या मैं कभी ऐसे नहीं सोचता कि कोई शॉर्टकट अपना लूँ, कम पैसा लगेगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि जिस कंट्री के लिए मैं काम कर रहा होता हूँ, लेट्स से अगर हम बात करें कनाडा की, तो हम अपने पैनल पर एक आरसीआईसी को लेकर चलते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो हम देखते हैं कोई ना कोई मारा अप्रूव्ड कंसल्टेंट हो हमारे पैनल पर। इस तरीके से अगर बात होती है माल्टा की, तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि माल्टा का ही कोई आइडेंटिटी माल्टा से अप्रूव्ड वहाँ का जो कंसल्टेंट है वो हमारे पैनल पर हो, जिससे कि कॉस्ट भले ही थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए, थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए, बट वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट स्ट्रक्चर है हमारा जो, वो स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा आपको वैसे पे करना रहेगा। प्रॉपर आपके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, सब कुछ क्लैरिफाई किया जाता है। आपके बस डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए, आप हमें जो भी बताएं सच बताएं। आपका पहले कभी रिफ्यूज़ल लगा है या आपको कभी डिपोर्ट किया गया तो हमसे ना छिपाएं, और आपका कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो हमसे ना छिपाएं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका फेक है तो हमसे ना छिपाएं। अल्टीमेटली आपका और हमारा दोनों का टाइम और पैसा वेस्ट होता है ऐसी हरकतों से। अभी तक प्रभु के आशीर्वाद से माल्टा का हमारा 100% सक्सेस रेट रहा है। काम भले ही थोड़ा सा आगे पीछे होता है, कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है, कुछ का लेट होता है, बट काम जरूर होता है, जेन्युइनली होता है, और हम आपके टच में लॉन्ग रन में रहते हैं। वे कैंडिडेट जो कि यूरोप माइग्रेट होना चाहते हैं लेकिन फिलहाल उनका बजट नहीं है, तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगा, फ्रेंड्स देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले इंडिया में काम कर लें, थोड़ा सा बजट बना लें, या फिर आप गल्फ में माइग्रेट हो जाएं, फिर गल्फ से आप यूरोप के लिए प्लान कर सकते हैं या कनाडा के लिए प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत जल्दी मैं आपके साथ कनाडा की एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगा। बहुत ईगरली आप लोग वेट कर रहे होंगे क्योंकि मैंने अपने कई सारे ब्लॉग्स में बोल दिया, एक नहीं अब बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ मैं शेयर करूँगा। बुल्गारिया के भी बहुत सारे वर्क परमिट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। रोमानिया आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट से रोमानिया अच्छा चल रहा है हमारा, रेगुलर वीज़ा स्टैम्प हो रहे हैं। और क्रोशिया, बहुत सारे लोगों ने क्रोशिया के लिए अप्लाई किया है, बहुत जल्दी उसका प्रोसेस होने वाला है, राइट। तो देखिए हमारे साथ आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको लगेगा प्रोसेस थोड़ा सा इनका स्लो है, बट स्लो नहीं है एक्चुअली। हम लोग फूक फूक के कदम रखते हैं, हम लोग इसी का ध्यान रखते हैं कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, फाइलिंग आपका प्रॉपर हो और आपको शिकायत का मौका ना मिले फ्रेंड्स, राइट। सो एनीवेज उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वो सब्सक्राइबर्स, हमारे यूट्यूब फैमिली के या फेसबुक फैमिली के वो सब्सक्राइबर जो कि दूसरे कंट्री से हमें वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका वेट बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है क्योंकि हम लोग दुबई में अपना एक ब्रांच लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी मैं आपके साथ लोकेशन लॉन्च करूँगा, वहाँ से मैं आपके साथ और कंट्रीज़ के नेशनल्स के साथ भी बात कर पाऊँगा। और आप लोगों का साथ इस तरीके से रहा तो बहुत जल्दी हम लोग यूरोप में भी अपना कोई ब्रांच लॉन्च करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।